हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मेरा जो वीडियो होने वाला है वो एलसीडी मदरबोर्ड के ऊपर होने वाला है। देखिए इसमें क्या फॉल्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको हम क्लीन करेंगे। डस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो इसको हम पेट्रोल डाल के क्लीन करते हैं। ठीक है, पीछे पैनल भी इसका वही सिस्टम है। इसमें फ़ॉल्ट की हम बात करें तो इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसका बैक लाइट नहीं जल रहा है और इसको हम प्रॉपर बैक लाइट रिपेयरिंग करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि इसको हमको चेक कैसे करना है, कहाँ से चेक करना है, क्या स्टार्टिंग पीरियड में हमको क्या चेक करना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। देखिए मान लिया जाए कि हमें इसमें फ़ॉल्ट पता ही नहीं है क्या है, लेकिन एक पल के लिए हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हम नए मैकेनिक है तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से चेक करें। तो सबसे पहले इसमें हमें ये देख लेना है कि पावर आखिर कहाँ से है हमको स्टार्ट करना है चेक करने के लिए। तो सबसे पहले इसको हम पावर देंगे और पावर जहाँ तक आप लोग प्रयास कीजिए कि हम सीरीज में ही दें, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ। अब इसमें हम मल्टीमीटर को लेते हैं और मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे हम सेट करेंगे 600 वोल्ट। सबसे पहले हम पावर को चेक करेंगे तो फर्स्ट पावर जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए 350 वोल्ट फिल्टर कैपेसिटर पे। यदि यहाँ पे पावर बन रहा है तो आगे हम चेक करेंगे और उससे पहले यहाँ पे 220 वोल्ट एसी चेक कर लेना है। यदि वो बन रहा है तो ये भी बनना चाहिए और नहीं बन रहा है तो फिर हम आगे चेक करेंगे। यहाँ पे 266 के राउंड बनना चाहिए। डीसी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है हमारा ओके है। अब डीसी के बाद ये ट्रांसफार्मर जो है चौपर ट्रांसफार्मर, ये फ्लैक्स वेव करके ये डायोड से आउट करवाता है 12 वोल्ट, जो कि 12 वोल्ट चेक करने के लिए हमें कहीं भी एक प्रूफ ग्राउंड कर लेना है। यहाँ से हमें ग्राउंड मिल जाएगा और यहाँ पे डायोड पे चेक करना है 12 वोल्ट, यानी कि ये 16 वोल्ट बता रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लोड नहीं है इस पर, जिसके लिए 16 वोल्ट बता रहा है तो ये ठीक है। तो ये हुआ हमारा आउटपुट फर्स्ट, जो कि हमारा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है। तो फर्स्ट वोल्टेज 12 वोल्ट चेक करना है। उसके बाद 12 वोल्ट के बाद जो बनता है हमारा 5 वोल्ट बनता है। तो देखिए 5 वोल्ट कोई भी रेगुलेटर पे बनेगा। देखिए हमारे पास देखिए कहाँ कहाँ रेगुलेटर है, तो एक यहाँ रेगुलेटर है, यहाँ एक यहाँ रेगुलेटर, जहाँ जहाँ पे हमें बक कॉइल दिख रहा है। बक कॉइल कहने का मतलब ये कॉइल जो दिख रहा है और कॉइल के बगल में एक बक कन्वर्टर है और ये कॉइल के बगल में एक बक कन्वर्टर, तो वहाँ सप्लाई बनेगा। और यहाँ पे एक आईसी है, यहाँ भी वोल्टेज रेगुलेटर है, ये भी वोल्टेज रेगुलेट करवाता है। तो अभी हम सबसे पहले बात कर देते हैं कि ये बक कॉइल पे कितना बन रहा है। तो एक प्रोब ग्राउंड करेंगे और कॉइल पे हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 वोल्ट बन रहा है, जो कि 5 वोल्ट बनना चाहिए, बट यहाँ पे 7 वोल्ट बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये मान लीजिए 5 वोल्ट ही है। यहाँ यदि हम चेक करेंगे इस पर तो यहाँ पे 5 वोल्ट बता रहा है, ठीक है, 200 वोल्ट पे, और यहाँ पे 12 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए 5 वोल्ट के बाद तीसरा वोल्टेज जो स्टेप डाउन होकर बनता है वो 5 से नीचे यानी 3.3। तो यहाँ पे यदि हम चेक करेंगे तो देखिए 1.3 बन रहा है। चलिए इसको इग्नोर कीजिए, 3.3 हमें ढूंढना है। तो 3.3 हमें यहाँ रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पे देखते हैं, सॉरी रेगुलेटर आईसी पे। इस आईसी का नंबर है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, यहाँ पे 118 शायद मिल जाएगा आपको। आईसी मेरे को दिख नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं, 1118 रहेगा। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल रहा है और ये 3.3 वोल्ट हमारा ये फ्लश आईसी पे जाता है। कौन सा पिन पे जा रहा है, देखिए यहाँ पे जा रहा है, इस पिन पे। और ये 5 वोल्ट कहाँ जाता है, तो 5 वोल्ट हमारा यहाँ पे पेन ड्राइव लगाते हैं वहाँ पे जाता है, और बहुत जगह जाता है जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे 5 वोल्ट जाता है, ठीक है। अभी देखिए ये 3.3 के बाद यहाँ जो बन रहा है उसके बाद बनेगा 1.3, जो कि यहाँ पे हमने चेक किया था 1.3। अब ये 1.3 किसके लिए बन रहा है, ये सीपीयू के लिए बन रहा है। सीपीयू जो हमारा ऑपरेट होगा 1.3 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। और ये 3.3 जो बना रहा है यहाँ पे, ये किसके लिए बन रहा है, ये फ्लश आईसी के लिए, रीसेट आईसी के लिए, मतलब ये फ्लशिंग करता है, यानी कि ये मेमोरी आईसी है। अब ये 3-4 वोल्टेज ओके होना चाहिए, पहला 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, इतना सारा वोल्टेज ओके है, तो यानी हमारा मदरबोर्ड जो ओके है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि स्टैंड बाई से रिलीज है या फिर नहीं। तो देखिए अभी इसमें हम लाइट वगैरह तो लगा नहीं रखे हैं, जिससे हमारा पता चलेगा कि स्टैंड बाई से रिलीज हो गया। जैसे लाइट रहता तो ग्रीन हो जाता तो स्टैंड बाई से रिलीज हो गया, अन्यथा नहीं हुआ। तो उसके बाद हमारे पास लाइट नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए ये देखेंगे कि जब स्टैंड बाई से रिलीज होगा तो पैनल जो जा रहा है यहाँ से, ये पैनल का सप्लाई है, पैनल पे जो 12 वोल्ट है वो आउट करने लगेगा। तो यहाँ पे पैनल लगाते हैं, देखिए ये पैनल है, पैनल पे ऐसे सप्लाई जाएगा तो ये रेड कलर का सप्लाई है, यानी स्टैंड बाई से रिलीज होगा तो ये रेड कलर का वायर में हमें सप्लाई 12 वोल्ट मिलेगा। यानी 12 वोल्ट का पैनल है तो 12 वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट का पैनल है तो 5 वोल्ट का मिलेगा। अब देखिए स्टैंड बाई से रिलीज है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखेंगे कि 12 वोल्ट मिल रहा है। तो देखिए ये 12 वोल्ट मिल रहा है, तो यानी ये मदरबोर्ड अभी स्टैंड बाई से रिलीज है, यानी कि यहाँ जो सिग्नल आ रहा है वो डिस्प्ले के लिए सिग्नल आ रहा है, इतना समझ गए। तो देखिए स्टैंड बाई से जब रिलीज है तो यहाँ पे हम यदि
ये बैक लाइट का जैसे ही हम लगाते हैं कनेक्टर तो बैक लाइट हमारा नहीं जलता है। हालांकि जब ये सप्लाई यहाँ पे स्टैंड बाई से रीच हो रहा है तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, तो 12 वोल्ट आ रहा है तो हम समझ गए कि सिग्नल जो हमारा यहाँ से डिस्प्ले के लिए आउट हो रहा है, तो जब सिग्नल आउट होगा तो यहाँ पे पिक्चर के लिए हमारा लाइट भी आउट होना चाहिए, लाइट का सप्लाई, जो कि लाइट हमें जल ही नहीं रहा है। तो अब हमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि लाइट या तो ख़राब है या तो फिर ये सिस्टम ख़राब है। तो अब एक चीज़ और हम चेक करेंगे कि ये नहीं जलने का रीज़न ये भी हो सकता है कि ये बैक लाइट ही हो सकता है ख़राब हो, तो इसको हम चेक करेंगे एक बार। तो अभी हम क्या करेंगे, बैक लाइट चेक करने के लिए हमारे पास टेस्टर है, बैक लाइट टेस्टर है जो आपके पास होना चाहिए ये। अब इसमें हम सप्लाई देंगे और देखेंगे कि बैक लाइट हमारा जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है। तो इसमें हम डायरेक्ट 220 वोल्ट दे दिए हैं और यहाँ पे ये जल गया है और ये बैक लाइट 300 वोल्ट आउट करता है। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो कनेक्टर है इस पर हम डायरेक्ट प्लस माइनस देंगे, यहाँ से इसको ऐसे करते हैं और जब बैक लाइट जलेगा तो यहाँ पे कुछ लाइट दिखाई देगा आपको। तो रेड में रेड लगाते हैं और ब्लैक में ब्लैक लगाएंगे, सही से थोड़ा सा लगाएंगे। ये देखना है हमें कि बैक लाइट जला फिर नहीं जला, ये चीज़ें भी 27 वोल्ट 28 वोल्ट। एक बार हम फिर से देखें तो उस टाइम सही से लग नहीं रहा था, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है क्योंकि दोनों प्रोब आपस में सटेगा। देखिए यहाँ पे यदि आप नज़र डालिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बार और देखते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए तो बैक लाइट इसका जल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से सेक्शन में दिक्कत है, तो इसका बैक लाइट जैसे कि देखा आपने कि काम नहीं कर रहा था, तो अब इसका हम बैक लाइट रिपेयरिंग करने के लिए बताएंगे। हालांकि रिपेयरिंग ये नहीं हो पाएगा, माथा के दर्द है। यहाँ पे आईसी है, इसका नंबर है 33510 करके है। तो ये आईसी में हालांकि हम क्या बदलाव ऐसा करें, ये मॉड्यूल लगाते हैं बैक लाइट ड्राइवर का, तो आखिर कहाँ पे लगाए तब ये काम करेगा। बहुत सारे भाई लोग का यही कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर इसको हम कनेक्ट कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा। तो यहाँ पे ये जैक दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यदि जूम करते हो इसको थोड़ा सा, आप इसको यदि जूम करते हो तो यहाँ पे आप एक नज़र लगा करके देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है GND, मतलब 2 ग्राउंड है, यानी कि फर्स्ट ग्राउंड और सेकेंड ग्राउंड, जो कि यहाँ पे आउटपुट निकाला हुआ नहीं गया है। मतलब यहाँ से ये 2 पिन ग्राउंड है और तीसरा पिन है एडजस्टेबल के लिए और चौथा पिन जो है इनेबल के लिए, बैकलाइट इनेबल के लिए। मतलब इनेबल कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इसमें सिग्नल जाएगा ये पिन पे तो ये बैकलाइट जल उठेगा। उसके बाद ये VIN जो लिखा हुआ है ये वोल्टेज के लिए, तो यानी कि फर्स्ट और सेकेंड इधर से यदि आप काउंटिंग करें तो ये दोनों वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पे 12 वोल्ट 2 पिन के लिए दिया गया, लेकिन यहाँ पे एक ही पिन से आउट करवाया गया 12 वोल्ट और एक खाली छोड़ दिया गया। और ये जैसा कि तीसरा नंबर का जो पिन है तो यहाँ पे तीसरा 1 2 3 इनेबल के लिए, तो यानी कि ये इनेबल हो जाएगा और ये एडजस्टेबल के लिए है ये, तो इसको हमने हटा दिया है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमें इसमें क्या देना है, 3 सप्लाई देना है, प्लस माइनस 12 वोल्ट और एक इनेबल। तो इनेबल हमारा यहाँ पे है तीसरा नंबर पिन पे, तो 1 2 नंबर खाली और तीसरा येलो वाला ये इनेबल है। यानी कि जब हम रेड और ब्लैक में 12 वोल्ट देंगे और इसको इनेबल का सिग्नल देंगे तो ये जल उठेगा। अब देखना है ये कि इसमें इनेबल कहाँ से दे। तो देखिए यहाँ पे ये जो इतना सारा सेक्शन है वो यहाँ से उठा करके ये बना दिया गया। मतलब यहाँ से जो इतना सारा बैकलाइट का सेक्शन है वो उठा करके ये डाल दिया है। मतलब ये हमारा ये जो सेक्शन है वो अब काम नहीं कर रहा, तो इसके जगह पे हम ये लगाएंगे। ठीक है, तो लगाएंगे तो इनेबल का फीडबैक इसके पास जाएगा तभी तो ये बैकलाइट जलाएगा। तो इनेबल आखिर ये आईसी में भी तो आता होगा, जैसे इस आईसी में हम इनेबल दे रहे हैं, जैसे इस आईसी में इनेबल दे रहे हैं, तो वैसे इस आईसी में तो इनेबल आता होगा कहीं से। तो अब देखना ये है कि इस आईसी में इनेबल आखिर आता कहाँ है। इसका इनेबल ढूंढने के लिए अब हमें देखिए क्या करना होगा, थोड़ा सा हम कैमरे को इस तरीके से कर लेते हैं। अब आईसी में कहीं ना कहीं 12 वोल्ट आ रहा होगा, तो मल्टीमीटर को भाई करते हैं कंटिन्यूटी मोड पे सेट। तो देखिए क्या हो रहा है, इस आईसी में भी तो 12 वोल्ट जा रहा होगा। जैसे हमने यहाँ पे रेड और ब्लैक के जरिए हमने 12 वोल्ट दिया, तो वैसे ही इस आईसी में जा रहा होगा। तो देखिए 12 वोल्ट हमें यहाँ से आउटपुट होता है। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट किए हैं। देखिए तो ये 12 वोल्ट आखिर जा कहाँ रहा है, इस पिन पे जा रहा है। आपको ढूंढने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इस पिन पे जा रहा है। ठीक है, और ये देखिए तो यहाँ पे यानी कि हम काउंटिंग एक तरीके से करें तो 1 2 3 4 नंबर पिन पे 12 वोल्ट जा रहा है। तो ग्राउंड भी कहीं ना कहीं जा रहा होगा यहाँ से। तो ग्राउंड को हम पता करने के लिए क्या करेंगे, एक प्रोब हम यहाँ पे रखते हैं
और देखते हैं ग्राउंड कहाँ जा रहा है। चलिए यहाँ से नहीं मिल पाया ग्राउंड, तो यहाँ से शायद मिल जाए। ग्राउंड हमारा पीछे वाला पिन से, मतलब 12 वोल्ट प्लस यहाँ आ रहा है और ग्राउंड हमारा जस्ट अपोजिट साइड आ रहा है। जैसे देखिए, अब ये देखना है कि इसमें इनेबल कैसे हो रहा है। तो हम एक बार क्या करेंगे, इसको पावर इसमें देंगे और पावर देने के बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन है। इसको हम पीसी मोड पे सेट किए हैं और यहाँ पे हम पावर दे दिए हैं। एक प्रोब इसका ग्राउंड करेंगे हम यहाँ से और देखते हैं कि यहाँ जैसे 12 वोल्ट आ रहा है। अरे भाई क्या हो रहा है यार, बारह वोल्ट जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। तो 12 वोल्ट इस पिन पे भी आना चाहिए, जो कि परफेक्ट है। ठीक है, अब ये क्या है कि बैक लाइट जलेगा कब, जब इस पे इनेबल आएगा। तो इनेबल देखते हैं कहाँ पे, इनेबल का मतलब 5 वोल्ट इस पे आना चाहिए स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद। तो यहाँ पे क्या वोल्टेज है, 1 वोल्ट। यहाँ पे इनेबल नहीं है। यहाँ पे क्या वोल्ट है, यहाँ पे भी इनेबल नहीं है। तीसरा नंबर पिन पे इधर से यहाँ पे इनेबल नहीं है और ये चौथा तो ग्राउंड ही है, तो इसमें कोई पता नहीं है। अब इधर से ये 12 वोल्ट हो गया और सेकंड नंबर पिन इधर से देखते हैं तो ये 1.7 है, ये भी इनेबल नहीं है। इधर से ये 3 वोल्ट, ये लगता है इनेबल है और ये नहीं है। तो यानी कि इधर से यदि हम काउंटिंग करें, इधर से ये 1 और ये 2 नंबर पिन पे हमें इधर से मिल रहा है 3 वोल्ट। तो ये बैकलाइट इनेबल है। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए जैसे हम इसमें पावर डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये सप्लाई बंद हो जाएगा। ये 12 वोल्ट बंद हो गया है। अब देखिए जैसे ही स्टैंड बाई से रिलीज होगा उसके बाद ये वोल्टेज बनेगा, तब समझेंगे बैकलाइट इनेबल वही है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं और झटके में इसको चेक करते हैं कि क्या 3.3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, कुछ टाइम बाद आएगा। देखिए कुछ टाइम बाद आया, तो यानी ये बैकलाइट इनेबल है। अब ये क्या कर सकते हैं हम इसको, ये जो इनेबल का है वायर, उसको हम 2 नंबर पिन पे इधर से कनेक्ट करेंगे। तो हम सप्लाई को थोड़ा सा बंद करते हैं और देखते हैं कनेक्ट करके क्या कंडीशन बनता है इसका। तो इसको कनेक्ट थोड़ा सा सावधानी से करना है। इसको हम कनेक्ट कर लिए हैं और ये देख लेना है कि कहीं कनेक्ट जो हम किए शॉर्ट वगैरह तो नहीं है इसमें। तो ये तरीका है पता करने का। ठीक है, अब इसको हम अगल बगल वाले पिन से देख लेते हैं कि कहीं अटैच तो नहीं है। अब इसका जो बैक लाइट का अंदर से बाहर आया है उसको हमने 2 पिन में कनेक्ट कर रखा है, यहाँ से जो एलसीडी के अंदर से आया है वहाँ पे। अब इसको ये जो है LVDS केबल है, इसको इस तरीके से लगाएंगे हम और इसको हम, ये जो है हमारा बटन का वायर और ये है हमारा LED बल्ब का वायर। ठीक है, इसको यहाँ से जब हम ऊपर करते हैं इस तरीके से ऐसे, तो यहाँ हमारा LED जलेगा और इसमें हम पावर दिए थे। पावर देने के बाद ये देख सकते हो स्टैंड बाई में है और ये स्टैंड बाई से रिलीज होकर बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये बंद हो गया, यानी स्टैंड बाई से रिलीज हो गया। अब यहाँ पे एक नज़र हम देखेंगे तो ये देखिए, ये देखिए HDMI, यानी ये जल गया पूरी तरीके से, ओके हो गया। इसको भाई जैसे वैसे लगाते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा नंबर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। यदि आपको इससे थोड़ा सा भी जानकारी मिला है तो मेरा नंबर पे कुछ आप डोनेट कर सकते हो, जिससे भाई का हेल्प होगा। कोई फरमाइशी नहीं है कि आप इतना ही दीजिए, जो इच्छा करे वो आप मेरे को दे सकते हो। इससे क्या होगा कि मेरे को भी अंदर थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा कि नहीं भाई लोग सीख रहे हैं और मुझे भी कुछ मिल रहा है, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे डालने से मेरे को कुछ मिलता नहीं है, जो साफ़ करना है। और आप लोग यदि डोनेट करते हो मेरे को तो थोड़ा सा मेरे को हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है पैसे वगैरह का। तो 10 रुपया 5 रुपया जो भी इच्छा है वो भी आप दे सकते हो।